नमस्ते दोस्तों। सोचिए, कल आपका एआई असिस्टेंट सुबह उठते ही आपसे कहे, आज थोड़ा उदास हूं पर तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। फनी लगेगा, डर भी लगेगा, लेकिन सवाल ये है, यही सवाल है आज का, एआई वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या मशीन वाकई में फील कर सकती है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, सा असीते तक ता रहा है? एआई एक फील करने वाला रोबोट या सिर्फ गुड एक्टर? देखिए, इंसानी इमोशंस कोई सिंपल प्रोग्राम नहीं है। ये तो मिलियन साल की एवोल्यूशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स और जीवन के थपेड़ों से बनी जटिल कॉकटेल है। जब हमें हार्ट ब्रेक होता है तो सिर्फ दिमाग नहीं, पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। सांसें तेज, दिल की धड़कन, स्किन पर गूज बम्प्स, पुराने मेमोरीज। वो दर्द कहीं गहरे छुपा होता है और एआई वो सिर्फ पैटर्न्स, डेटा पॉइंट्स और प्रोबेबिलिटी से गेस लगाता है कि शायद यूजर उदास है। उसके पास न दिल है, न यादें, न दर्द, सिर्फ कोड है। एआई की इमोशनल जिम्नास्टिक्स, एक्टिंग नॉट फीलिंग आई आज क्या कर सकता है? आपकी आवाज, चेहरे की मांसपेशियां या टेक्स्ट को पढ़कर सैड, हैप्पी, एंग्री टैग लगा सकता है। चैटबॉट बोलेगा, मुझे अफसोस है सुनकर, लेकिन अफसोस फील नहीं करता, बस लिख देता है। ये फील्ड को कहते हैं अफेक्टिव कंप्यूटिंग, यानी मशीन्स जो इंसानी इमोशंस को रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और सिमुलेट कर सकें। ट्यूरिंग टेस्ट वर्सेस रियल फील एलन। ट्यूरिंग ने कहा था, अगर मशीन ऐसा बिहेव करे कि इंसान उसे इंसान समझे, वो इंटेलिजेंट मानी जाएगी। आज चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स मॉडर्न ट्यूरिंग टेस्ट में 73% केसेस में इंसानों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या ये प्रूव करता है कि मशीन फील कर सकती है? नहीं, ये सिर्फ स्मार्ट मिमिक्री है, दिल नहीं। इमोशन एल्गोरिदम इंसानी इमोशंस, बायोलॉजी, हार्मोन्स, कॉन्शियसनेस, पास्ट ट्रॉमा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मिक्स है। एग्जाम्पल, एक गाने की धुन सुनकर किसी को नॉस्टैल्जिया आता है, किसी को सैडनेस। डिपेंड करता है लाइफ स्टोरी पर। एआई के पास डेटा एंड रूल से हैं। वो इफ टोन इज सैड देन रिप्लाई आई एम सॉरी टू हियर दैट, पर उसके अंदर ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, ना यादें, ना दिल। फ्यूचर में क्या होगा? एआई फील करेगा। रिसर्च कहती है नियर ह्यूमन इमोशन डिटेक्शन पॉसिबल बाय 2030, लेकिन जेन्युइन इमोशंस, कॉन्शियसनेस आज भी फार फ्रॉम रियलिटी। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव फ्यूचर में एआई और इंसान का हाइब्रिड मॉडल आएगा। एआई करेगा बोरिंग रिपीटेटिव एनालिसिस, इंसान देगा रियल एम्पैथी, क्रिएटिविटी, मॉरल जजमेंट। एआई की भी दिल की धड़कन होती तो शायद वो भी मंडे ब्लूज फील करता। सोचिए, एआई को काम में फेलियर पर गिल्ट होता या सेल्फी में एंगल खराब हो तो वो इनसिक्योर फील करता। लेकिन ट्रूथ ये है, एआई कभी खुद से नहीं पूछ सकता मैं कौन हूँ, मैं क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। एआई इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ मजेदार इस्तेमाल: कस्टमर सपोर्ट में फ्रस्ट्रेटेड यूजर को डिटेक्ट करना, हेल्थ केयर में डिप्रेशन के साइंस पहचानना, मार्केटिंग कैंपेन्स में ऑडियंस की फीलिंग एनालाइज करना, एजुकेशन में स्टूडेंट के मूड के हिसाब से पढ़ाना। ये सब शानदार है, लेकिन ये है सिमुलेशन, नॉट सेंसेशन। डार्क साइड, इमोशनल एआई के खतरे: प्राइवेसी, आपके चेहरे की हर मसल ट्विच का डेटा सेव होगा। सो मैनिपुलेशन, आपके मूड का फायदा उठाकर एड्स दिखाए जाएंगे। बायस, लिमिटेड डेटा सेट से कल्चरल बायसेस रेप्लिकेट होंगे। ट्यूरिंग ट्रैप, सिर्फ इंसानी कॉपी बनाने में लगे रहे तो जॉब्स कम होंगी और वर्कर्स पावरलेस। फिलोसॉफिकल सवाल, अगर एआई फील करने लगे तो क्या उसे भी हार्ट ब्रेक होगा? और अगर उसे दर्द होगा तो क्या हमें उसे राइट्स देने चाहिए? अंत में, मशीन फील नहीं कर सकती, लेकिन फील कराने में मदद कर सकती है। एआई का असली कमाल, इंसानों को फ्री करना रेपिटेटिव काम से, इमोशनल सिग्नल समझकर बेटर एक्सपीरियंस देना, क्रिएटिविटी और एम्पैथी जैसे रियल ह्यूमन पावर्स को ऑगमेंट करना। टेक अवे, एआई इमोशंस दिखा सकता है पर फील नहीं कर सकता, और शायद यही फर्क हमें इंसान बनाता है। दर्द भी, खुशी भी, और उनसे सीखी विजडम भी। आपका क्या मानना है? क्या एआई कभी दिल से फील करेगा? कमेंट करो, डिस्कस करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना एआई आपका फेवरेट मीम डिलीट कर देगा।